हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एएमयू वाला पर। और आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं एएमयू 9th एंड 10th के। मैंने आपके लिए 30 आउट ऑफ 30 कैसे लेकर आए एएमयू 9th एंड 10th के अंदर, उसके लिए भी एक वीडियो बना दी और डिस्क्रिप्शन में उसकी क्या दे रखी है, लिंक दे रखी है। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से जाके उनसे ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की आपको नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो और आप डेली के डीपीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मजा उठा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस सेशन को और समझते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी, बढ़ेगी कॉन्टिन्यूअस वे पर। अगर जैसे हम मान लें 2 टॉफी खरीद के लाए 5 रुपए की, अगर मैं आपसे कहूँ 10 टॉफी लेकर आओ तो 10 टॉफी आप क्या 5 रुपए से कम रुपए में ले आओगे या 5 रुपए से ज्यादा लगाओगे? तो आप क्या करोगे, 5 रुपए से ज्यादा लगाओगे। तो जब हमारी 2 टॉफीज थी तो हमारे 5 रुपए क्या थे, उन दोनों का रिलेशन था। अगर हम यहाँ पर 10 टॉफी ले लें तो 10 टॉफी कितनी की आएंगी, 5 रुपए से ज्यादा की आएंगे। हमने यहाँ पर टॉफीज का नंबर बढ़ाया और यहाँ पर रुपए का भी नंबर बढ़ चुका है। तो ऐसे प्रोपोर्शन को कहते हैं हम डायरेक्ट। आगे हम समझते हैं इनवर्स का मतलब क्या है। अब इनवर्स का मतलब है आपके घर से लेके एएमयू तक की डिस्टेंस जो है वो मान लो वो 50 मिनट में कवर कर लेती है और आपकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर है। 50 मिनट में कवर कर लेती है और वो 80 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको उसी जगह पर 30 मिनट में पहुंचना है, 30 मिनट में पहुंचोगे तो उस गाड़ी को आप क्या करोगे, स्लो कर लोगे या बढ़ा लोगे? तो आप क्या करोगे, गाड़ी की स्पीड को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो जब हमारा टाइम क्या था 50 मिनट और स्पीड क्या थी 80, अब मैंने यहाँ पर टाइम कम कर दिया, 50 से कितना कर दिया, 30 कर दिया। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 से क्या होनी चाहिए, आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। इस केस को कह देते हैं हम इनवर्स। अब जब भी डायरेक्ट का केस आए, रेशियो हमेशा किस में होना चाहिए, सेम यूनिट में रहना चाहिए। और डायरेक्ट के केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब भी दो चीजों का हम डिवाइड करते हैं और जो नंबर निकल के आता है वो हमेशा किसका होता है, डायरेक्ट का। इनवर्स के केस में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दो नंबर्स का और हमें पता पड़ जाता है कि हमारा कांस्टेंट क्या आएगा। तो चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एएमयू के अंदर पूछा गया है। आइए तो फिर समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, अ कार कवर अ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है और वो किसी भी डिस्टेंस को कवर कर रही है और वो कितनी देर में कर रही है, वो टाइम कितना लगा रही है, टाइम तो वो कितना लगा रही है, 40 मिनट लगा रही है। अब हम आगे देखें, द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 16 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की है। ऐसे करके हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन क्या हो जाए हमारा, सॉल्व हो जाए। द एवरेज स्पीड टू द कवर द सेम डिस्टेंस इज 30 मिनट। तो एवरेज स्पीड क्या होगी कि अगर हम उस डिस्टेंस को कवर कितने में कर लें, सेम डिस्टेंस को कितनी स्पीड में कवर कर सकते हैं। तो स्पीड अगर आप 40 मिनट में किसी डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हो, तो फिर अगर आप 30 मिनट में करना चाहते हो तो आपको स्पीड क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो इस केस, ये केस कौन सा है, अगर 40 मिनट से कितनी होगी, ये 30, तो ये 60 से क्या आएगा, कोई बड़ा नंबर आएगा। तो ये क्या है, हमारा इनवर्स है। और इनवर्स के केस में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 60, 40 इंटू 60 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। इन दोनों का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना आ गया हमारा, 240 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स। अब ये 30 का चले जाएगा नीचे तो ये आ जाएगा 240 अपॉन 30 और 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 0 कट गया, 3 8 जा 24। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा कितना आएगा, 2400 आ जाएगा। एक जीरो यहाँ पर कम रह गया तो ये कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24। तो ये आ गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए वाला। आगे हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ होटल। 100 स्टूडेंट हैं एक होटल के अंदर। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। और उनको जो फूड दिया गया है वो 20 दिन के लिए दिया गया है। 100 बच्चों के लिए कितने दिन ले रहे हैं वो, 20 दिन ले रहे हैं। 100 बच्चों के लिए 20 दिन। हाउ लॉन्ग विल इज टू प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। और 25 स्टूडेंट और बढ़ गए, पहले कितने थे 100, अब कितने हो जाएंगे 125। जैसे 125 हो जाएंगे तो हमें पूछे नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे। अब 100 बच्चे से तो खाना चल रहा था 20 दिन, अब बच्चे क्या हो गए, बढ़ गए, तो खाना क्या चलेगा, ज्यादा दिन या कम दिन। तो ये जो हमारा खाना है ये क्या चलेगा, कम दिन चलेगा।
अगर ये कम दिन चलेगा तो ये कौन सा हो गया हमारा, 100 से ये बढ़ गया 125, पर ये 20 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये घट जाएगा तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, इनवर्स का। और इनवर्स के केस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स। हमने क्या कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। यहाँ पर आएगा 125 इंटू एक्स। अब ये 125 का चले जाएगा नीचे, तो 100 इंटू 20 अपॉन 125। अगर हम इसे काटें तो ये 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, और 5 से ये काटेंगे हम 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 16 डेज। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी। बस डायरेक्ट केस में आपको इनवर्स के केस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। बस ये ध्यान रखना होता है कि इनवर्स का केस कौन सा है और डायरेक्ट का केस कौन सा है। आगे समझते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। 8 taps of same size fill a tank in 27 मिनट। 8 टैप्स हैं और वो 27 मिनट में क्या कर रही हैं, एक टैंक को भर रही हैं। 8 टैप्स हैं, कितना टाइम ले रही हैं, 27 मिनट ले रही हैं। कितनी कितनी टैप है, 8 है। आगे हम समझें, इफ 2 टैप गो आउट ऑफ ऑर्डर, अगर अब 2 टैप को हम निकाल दें तो 8 थी तो कितनी हो गई, अब ये 6 टैप हो गई। 6 टैप हो गई तो ये कितना टाइम लेंगे, हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप टेक टू द फिल द टैंक। तो कितना मिनट हम लेंगे, तो हमसे ये हो गया x। अब ये 8 टैप किसी टंकी को भर रही है 27 मिनट में, हमने कर दी 6 टैप, मतलब 6 टंकी कर दी। अब 6 टोटी अगर किसी भी टैंकों को भरने जाएंगी तो वो कितनी देर में भरेंगे, इससे 27 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे, 27 मिनट से कम। तो ये क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो इसमें भी केस कौन सा है, इनवर्स का। तो इसमें भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8 इंटू 27 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, 6 का चले जाएगा नीचे, तो 8 इंटू 27 अपॉन 6, और ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 9 जा 27 और 9 4 जा 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी वाला। आगे चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर x और y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 39, अगर x हमारा 13 है, y इज इक्वल टू 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट जो आता है वो हमारा डिवाइड करके आता है। तो हम x और y का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x अपॉन y, तो x हो गया हमारा 13 अपॉन 39। अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3। अब इनमें से पूछा है कौन सा पेयर नहीं है, तो पहला उठा के देख लेते हैं हम, इन दोनों का डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये तो 1 अपॉन 3 पहले से ही है। अगर हम दूसरा उठाएं 17 अपॉन 51 और 17 से 51 को काटें तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3 ही आ जाएगा। 30 अपॉन 10 को उठा के देखें और 10 से इसको क्या करें, डिवाइड करें, तो ये कितना आएगा, 3 अपॉन 1। तो यही ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। मतलब ये क्या है, गलत दे रखा है कि ये इसका पेयर नहीं होगा। अगला आप उठा के देखोगे तो 6 अपॉन 18, अगर 6 से इसको क्या करोगे डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3। तो सबके रेशियो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बस इसका क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी वाला। आगे हम समझते हैं 5 क्वेश्चन। तो अ कार कवर अ डिस्टेंस 40 मिनट विद एन एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट। ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन में पीछे करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आप मुझे क्या बताओगे, कमेंट के अंदर बताओगे। और ये केस किसका है, इनवर्स का रहेगा। आगे चलते हैं हम 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। वन साइड ऑफ अ क्यूबॉइड एंडेड वॉल्यूम, अगर हम कीबोर्ड की एक साइड बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अगर हम साइड को बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, हाँ भाई बढ़ेगा। तो ये कौन सा केस है हमारा, डायरेक्ट का है। स्पीड ऑफ व्हीकल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, स्पीड ऑफ अ ट्रेवल, स्पीड ऑफ अ व्हीकल, किसी भी स्पीड की हम व्हीकल है उसकी स्पीड क्या है, बढ़ा दें, और डिस्टेंस ट्रेवल इन द फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड टाइम में हम डिस्टेंस ज्यादा कवर, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ज्यादा कवर कर पाएंगे। अगर हमारी डिस्टेंस स्पीड कम होगी तो हम डिस्टेंस भी क्या कर पाएंगे, कम कवर कर पाएंगे। पर टाइम के केस में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार का एक पहला क्वेश्चन कराया था उसी की तरह। हाई चेंज इन वेट एंड हाइट अमंग इंडिविजुअल, किसी भी वेट और हाइट कि इंडिविजुअल, वेट और हाइट, अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो हाइट क्या कम हो गया, अब ये उस मैन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पाइप टू फिल अ टैंक एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, ये ए बी वाला और डी वाला, इसके तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये रिलेट नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, 6 का ए वाला। आगे समझते हैं हम 7 क्वेश्चन। बोथ यू एंड वी वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर व्हेन यू इज 10
v is 15, which of the following is not a possible pair of corresponding value of u and b। तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, और डायरेक्टली कर रहे हैं तो u की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 15 है, तो 10 अपॉन 15, इन दोनों को काट के देखेंगे और इसके रेशियो किसके बराबर आ जाएंगे उस नंबर को हम देखेंगे। तो इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसको भी किसमें बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। आगे चलते हैं हम 8 की क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो ये भी हमें कमेंट में बताना। आगे चलते हैं 10-9, एज्यूमिंग लैंड टू बी यूनिफॉर्मली फर्टाइल, द एरिया ऑफ लैंड एंड द यील्ड ऑन इट वेरी। एरिया ऑफ लैंड और यील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करेगी फर्टाइल के लिए। हम मान लेते हैं हमारा एरिया क्या है, इतना सा है, और एक एरिया ले लेते हैं हम थोड़ा सा बड़ा। ये हमने क्या ले लिया, एरिया ले लिया। इसके अंदर हमने क्या है, ग्रो, इसके अंदर भी उगाया और इसके अंदर भी उगाया। अब इसका एरिया ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा पैदावार होगी, इसका एरिया कम है तो इसमें भी क्या, कम पैदावार होगी। अगर एरिया बढ़ाओगे तो पैदावार भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, डायरेक्टली। द नंबर ऑफ टीथ एंड द एज ऑफ पर्सन वेरी। यस, करते हैं, अगर बच्चा छोटा है तो उसकी टीथ क्या होंगे, कम होंगे, और बड़ा होता जा रहा है तो उसके टीथ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टली है। आगे चलते हैं 11 की तरफ। अ ट्रक नीड्स 54 लीटर ऑफ डीजल फॉर covering a distance of 297 kilometer. The diesel required by the truck to cover a distance 550 kilometer is। एक ट्रक है और वो नीड है उसे 54 लीटर्स की ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस 297। 54 लीटर में वो कितना चल जाएगा, 297 चल जाएगा। तो 550 चलने के लिए उसे तेल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा या कम। तो तेल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली हो गया तो क्या कर देंगे इसका, डिवाइड 54 अपॉन 297 और x अपॉन 550। ये क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब ये 550 कहाँ चले जाएगा, इधर। तो ये 54 इंटू 550 अपॉन 297 इज इक्वल टू एक्स। और इसका क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 3 ये 3 से कट रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ये हो गया 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। ये 11 से हो गया, 11 5 जा 55, 0 11 9 जा 99, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो 15 2 जा कितना आ रहा है हमारा, 100 लीटर्स। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। आगे समझते हैं हम 12। बाय ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर अ कार फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर। तो स्पीड हमारी कितनी होगी, 48 किलोमीटर चलने के लिए, 48 किलोमीटर चलने के लिए, 48 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम ले रहा है वो, 10 आवर पर आवर की चल रही है, और स्पीड टाइम कितना आ रहा है, 10 आवर आ रहा है। अगर हम 8 आवर में पहुंचना है उसी जगह पर तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो इसकी ये क्या है, हमारा इनवर्स का केस है। तो 48 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8। 8 का चले जाएगा नीचे, तो 48 इंटू 10 अपॉन 8। 8 6 जा 48 और 6 इंटू 10, स्पीड कितनी होनी चाहिए हमारी, 16 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। और तो हम उसे कवर कर लेंगे मात्र 8 घंटे में। आगे चलते हैं हम 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली विद ईच अदर। स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर एंड टैक्सी फेयर। डिस्टेंस और उसका किराया, ये क्या है, डायरेक्टली है, जितना चलोगे उतना ही आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम, पहला वाला देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड मतलब जितनी डिस्टेंस, स्पीड ज़्यादा होगी उतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जल्दी कवर हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी स्पीड कम होगी उतनी डिस्टेंस कवर कम हो पाएगी। तो इनमें से कौन सा है हमारा, इनवर्सली पूछ रहा है, इनवर्सली। तो इनवर्सली कौन सा आएगा, डायरेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन। अगर हम इसमें देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ये क्या है हमारा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम आपस में क्या करते हैं, इनवर्सली होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। मतलब ये ऊपर है, ये नीचे की तरफ है, या इधर लेके जाए तो डिस्टेंस इंटू टाइम हो रहा है, बराबर स्पीड आ रहा है। तो इनवर्सली केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस और टाइम क्या होते हैं हमारे, इनवर्सली रहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी वाला। आगे हम समझते हैं 14 क्वेश्चन। मीनाक्षी साइकिल्स टू हर स्कूल एट एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर 20 मिनट। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और टाइम कितना ले रही है, 20 मिनट ले रही है। अगर मान लो उसकी
अगर वो 12 मिनट लेना चाहे, 12 मिनट, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत कर लिए। 12 इंटू 20, और 12 का चले जाएगा नीचे, 12 से 12 कट जाएगा, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20 किलोमीटर पर आर होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, 4 या 5 बार आ चुका है, बार बार आ जाता है ये। आगे समझते हैं। 100% एट प्रोविजन फॉर 24 डेज इफ टू 20% लेफ्ट द प्लेस। अगर 100% है तो कितने दिन चल रहा है वो, 24 चल रहा है। अगर 20% छोड़ के चले जाएं तो कितने बचे, 80 बचे, तो वो कितने दिन चलेगा। 100 थे तो 24 दिन चल रहा था, 80 है तो दिन क्या हो जाएंगे हमारे, ज्यादा हो जाएंगे, दिन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो ये किसका केस हो गया, इनवर्स का। तो 100 इंटू 24 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। 80 का आ जाएगा हमारा नीचे, तो 100 इंटू 24 अपॉन 80। जीरो से जीरो कट गया, 8 3 जा 24, और 3 इंटू 10 30 डेज चलेगा। तो हमारा खाना कितने दिन चलेगा, 30 डेज चलेगा। इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो कॉमन से आ रहे हैं, और ये ज्यादातर है वो किसके आ रहे हैं, इनवर्स के पूछे जाते हैं। if two quantities x and y vary directly with each other, then अगर वेरी डायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली है तो उनका डिवाइड होता है, डायरेक्टली है तो उनका डिवाइड होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अगर इनवर्सली होता है तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, डी। ये प्लस माइनस कभी नहीं होते। आगे समझते हैं हम 17 क्वेश्चन। इफ टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू वेरी इनवर्सली, अगर हमारा कैसा हो जाए, इनवर्सली हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे समझते हैं हम 18 क्वेश्चन। If the distance traveled by rickshaw in 1 hour 10 kilometer, then the distance traveled by the same rickshaw with the same speed in 1 minute, तो वो 1 मिनट में कितना चलेगा। अगर वो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा, 10 किलोमीटर चला। हाँ, तो 1 घंटे में कितनी मिनट, 60, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 60 का चले जाएगा नीचे, तो 1 मिनट में वो कितना चलेगा, 10 अपॉन 60 किलोमीटर। हमारे आंसर किस में, मीटर में दे रखे हैं, तो इसे हम चेंज करेंगे, तो ये आ गया 10/60, 10/60 इंटू 1000। तो जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ गया, 1000/6। 1000/6 को अगर हम काटें 1000/6, तो ये आ गया हमारा 500, और ये आ गया हमारा 3, तो 500/3, 500/3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी वाला। इसमें करा क्या कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटे में हमें पता है कि 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में वो कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। अगर हमें 1 मिनट का निकालना है तो 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और 60 से डिवाइड करा, और आंसर हमारा मीटर में दे रखा है, तो 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी वाला। आगे समझते हैं हम 18 क्वेश्चन। बोथ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर एंड व्हेन एक्स इज 10 एंड वाई इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल पेयर ऑफ। ये वाला क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ, बस इसका क्या करना है, डायरेक्टली है तो इन दोनों का डिवाइड करके रेशियो चेक कर लेना। इसको भी कमेंट के अंदर बताना कितना आंसर आ रहा है। आगे समझते हैं हम। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर 25 मिनट, इफ द स्पीड रिमेन द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अगर वो 14 किलोमीटर 25 मिनट में पहुंच गया, तो 5 घंटे में वो कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, यूनिट सेम करना है, तो ये मिनट है, ये आवर्स में, तो इन्हें सेम करो, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 आवर, यहाँ पर एक्स। 25 मिनट में 14 किलोमीटर गया, तो 5 घंटे में तो वो ज्यादा ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। अगर वो ज्यादा कर लेगा तो 5 घंटे के अंदर वो कितना टाइम हो जाएगा उसका, 5 घंटे में। तो 5 घंटे में अगर हम टाइम देखें तो 1 घंटे में कितनी, 60, तो 60 से इंटू 5 कर दो हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 300। 300 क्या है, मिनट हो जाएंगी। अगर वो 300 मिनट हो गई, ये किसका केस है, डायरेक्ट का, तो 14/25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 300। 300 का पहुंच जाएगा ऊपर, तो 14 इंटू 300/25। 25 से काटोगे, 25 8 12 कितना आ जाएगा, ये 25 से डायरेक्ट काटने पर 12, और 12 का मल्टीप्लाई कर दो आप 14 से। 14 का आप किससे कर दो, 12 से। 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12, और 4 60, तो कितना आ गया हमारा, 168 किलोमीटर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी वाला। अ मैन अर्न 9 to 4 पर वीक, ही विल अर्न ₹1716। अगर एक हफ्ते में एक आदमी 924 कमा रहा है, एक हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन, तो 7 दिन में वो कितना कमा रहा है, हमारा 924 रुपये कमा रहा है। तो 1716 रुपये वो कितने दिन में
कमा लेगा। 1716 रुपये वो कितने दिन में कमा लेगा। तो 7 दिन में अगर वो 924 कमा पाया है तो उसे 7 दिन से तो ज्यादा ही टाइम लगने वाला है। अगर रुपए बढ़े तो टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट का केस है। और डायरेक्ट का केस है तो इसका क्या कर दो, डिवाइड 924 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1716। 1716 का बन जाएगा ऊपर, तो 7 इंटू 1716 अपॉन 924। 7 से काटने से 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7, कितना बचा 2, 22, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो ये कितना आ गया हमारा, निकल के 1716 अपॉन 132, ये निकल के आ गया। अगर हम इसे काटें तो ये 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, ये आ गया हमारा 858। और हम इसे 11 से काट देते हैं। 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, कितना बचा 8 88, 11 8 जा 88, और 6 के काटेंगे तो 6 1 जा 6, कितना बचा 18, 6 3 जा 18। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आ गया 13। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी वाला। इफ वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, अगर 12 शीट ऑफ पेपर 12 शीट ऑफ पेपर है और उनमें ग्राम वेट कितना है, 40 ग्राम है, तो 2.5 kg, 2.5 kg को पहले किस में बदल दोगे आप, ग्राम के अंदर। 2.5 किलो में कितने ग्राम, 2500 ग्राम हो जाएंगे। इसमें इंटू कर देना आप कितने का, 1000 का, तो इतने ग्राम हो जाएंगे। तो 2500 ग्राम में 2500 ग्राम में कितनी शीट्स ऑफ पेपर आ सकते हैं। तो अगर 40 ग्राम पर 12 शीट ऑफ पेपर चढ़ रहे हैं तो 1250 में नहीं, 2500 में तो और ज्यादा ही आएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट का केस हो गया। अगर डायरेक्ट का केस है तो क्या करोगे, डिवाइड, तो 12/40 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2500। 2500 का पहुंच जाएगा ऊपर, तो 12 इंटू 2500 अपॉन 40 इज इक्वल टू एक्स। ये आ गया। ये इसे अगर सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 से 0 कट गया, 4 3 जा 12, और 250 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 750। बस आप ये पता लगाना सीख जाओगे डायरेक्ट का कौन सा, इनवर्स का। आप इनके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। आगे समझते हैं हम 23 क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 साल पुराना है, ये 2021 या 2022 के पेपर का है। तो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलके दोनों काम करते हैं 12 दिन। ए और बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं। बी कैन अलोन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। बी जो है उस काम को कितने दिन में कर देता है, अकेला 20 दिन ले लेता है। तो ए कितने दिन लेगा उस काम को करने के। अब जब भी ये काम वाले क्वेश्चन आए, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आए, तो आप क्या करो कि आप एक आदमी का वर्क निकाल के देखो कि एक दिन में उसने कितना काम करा होगा। तो अगर हम ए और बी का दोनों को मिला के देखें तो ए और बी ने एक दिन में जो काम करा होगा वो 1/12 करा होगा, और बी ने कितना करा होगा, 1/20 करा होगा। 20 से क्या करो, एक को डिवाइड कर दो, पता पड़ जाएगी आपको कि एक दिन में किसने कितना कितना काम करा है। अब तुम्हें b की वैल्यू पता पड़ेगी, तो b की जगह पुट कर दें तो a प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/12। 1 प्लस 1/20 कहाँ पहुंच जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/20। तो इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 12 और 20 का। डायरेक्ट इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 240। 20 इधर 12 इधर, तो 12 माइनस 20 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 8/240। अब 8/240 काटोगे तो 8 बन जाए 8, और 8 3 जा 24, और 0। तो दोनों ए जो है वो कितने दिन में काम कर देगा हमारा, 30 डेज में काम कर देगा। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, वर्क और टाइम वालों के अंदर, सबसे पहले एक दिन का काम निकालो, फिर आपकी समझ में आने लग जाएगा, वो बिल्कुल सरल क्वेश्चन बन जाएगा। आगे समझते हैं हम 24। अ टैप फिल अ टैंक इन 6 आवर, अनदर टैप एम्प्टी द फुल टैंक इन 9 आवर। एक टैप जो है वो पूरी टंकी को 6 घंटे में भर देती है, और दूसरी टंकी उसी टंकी को खाली करने में कितना ले लेती है टाइम, 9 घंटे टाइम ले लेती है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, तो कितना टाइम लगेगा उस टंकी को भरने में, अगर हम दोनों टंकियों को क्या कर दें, खोल दें। तो एक टंकी जो है वो क्या कर रही है, उसे भरती जा रही है, और दूसरी टंकी उसे खाली कर रही है, पर दोनों के बीच में टाइम गैप है। टाइम गैप कितने का, 3 घंटे का है। तो 3 घंटे में कुछ ना कुछ तो स्टेबल रहा होगा उस टैंक के अंदर। मान लो मेरे पास ये कोई टैंक है, और इस टैंक के अंदर 6 घंटे में इतना पानी भर गया,
तो 9 घंटे में इतना निकल गया होगा, तो इतना तो बचेगा, ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये बच जाएगा। अब ये बचेगा तो इसी में आपसे पूछ रहा है वो टाइम कितना लेगी। तो एक टंकी जो है वो ए वाली, हाँ हम एक टंकी का नाम दे देते हैं ए, तो वो कितना ले रही है, 6 घंटे ले रही है। अब इसे भी 1 घंटे का काम निकालेंगे तो 1 घंटे में कितना लेगी, 1/6। दूसरी टंकी कितना लेगी 1 घंटे के लिए, 1/9। तो ये हो गया हमारा ए का, ये हो गया हमारा बी का। अब इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपको पता पड़ जाएगी कि बीच में कितना कितना गैप आ रहा होगा। तो 1/6 अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो 3 घंटे आएगा, 3 घंटे वो कितने का है, वो तो पूरी एक टंकी का है, पर हमें कितने का निकालना है, एक एक घंटे का निकालेंगे जब पता पड़ जाएगी। तो 1/6 माइनस 1/9, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 9 6 54, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 54, फिर इसका इससे कर दो 9 बन जा 9 और 6 बन जा 6, तो ये कितना आ गया 3/54। और 3 से इसको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दोगे तो 3 बन जा 3 और 54 तो 3 बन जा 3 और ये हो गया 24, तो 3 हट जा 24। तो ये कितना टाइम ले जाएंगे, अब ये 1 घंटे में 1/18 ले रहे हैं, तो हमें पूरा टाइम निकालना है, तो वो कितना आएगा 18 आवर्स आएगा। इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। आगे हम समझते हैं 25 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है यही हमारा लास्ट होने वाला है और ये पिछली साल का क्वेश्चन है। 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 8 men जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग विल 10 men टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो 10 men कितना टाइम ले जाएंगे। अगर किसी भी काम को 8 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी जो है इस काम को क्या कर देंगे, जल्दी से कर देंगे। तो वो 10 की जगह वो टाइम कितना लेंगे, 10 से कम ही लेंगे। तो 10 से कम कौन कौन से ऑप्शन है, 8 7 और 6। तो इन्हीं में से कोई सा टाइम निकल कर आएगा। और ये केस किसका है, हमारा इनवर्स का, मतलब आदमी बढ़ाए तो दिन घट गए। तो ये इनवर्स का है, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। अब ये 10 का चले जाएगा नीचे, तो 8 इंटू 10 अपॉन 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 निकल कर आ गई। तो 25वीं का ऑप्शन क्या हो गया हमारा 25 का बी। अब ये जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं हमारे, बहुत सिंपल आते हैं हर एक बार। बस पूछा क्या जाता है कि डायरेक्ट का केस अगर पहचान में आ जाए तो ठीक, और इनवर्स का केस समझ में आ जाए तो ठीक। अब जो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एक तो NCERT से आ रहे हैं, एक NCERT एग्जाम्पलर से आ रहे हैं, NCERT एग्जाम्पलर। अगर ये आपको दोनों बुक फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो उसे भी जल्दी से फटाक से ज्वाइन कर लो। दोनों की लिंक नीचे दे रखी है। और जो हमारा व्हाट्सएप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो AMU वाला के नाम से है, वहां से आगे अगर आप टेलीग्राम पे सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना है तो 8439844344 पर क्या करिए, आप मैसेज करिए, आपको तुरंत आपको ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ग्रुप का फायदा ये है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी ईयर वाइज आपको जितने भी आपके पेपर्स हैं और DPP वर्कशीट, आपको ये सब क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, वो भी डेली बेसिस पर। तो आप उन्हें जल्दी से डाउनलोड करने के लिए क्या करिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगला कौन सा चैप्टर चाहिए वो कमेंट के अंदर बताते जाइए। और इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।